अतुल्य कुंभ के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और IBC24 74 दिनों से लगातार महाकुंभ से जुड़ी हर अपडेट आपको बता रहा है। कल हमारा 75वां दिन होगा और इस महाकुंभ का 45वां दिन होगा, यानी महाकुंभ का समापन हो जाएगा। लेकिन श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार अभी भी जारी है। आपको बता दें कि कल भी 1 करोड़ से ऊपर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और अब तक जो ये श्रद्धालुओं का आंकड़ा है वो 63 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। यानी 63 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों और सनातनियों ने आस्था की डुबकी लगाई है। प्रयागराज के इस महाकुंभ में अभी भी अपार भीड़ देखने को मिल रही है, खासकर अरेल घाट और संगम द्वार पर, जहां से आप संगम के रास्ते जा सकते हैं। वहां पर लोगों का खासा क्रेज है कि वो संगम स्नान करें, संगम स्नान के लिए पहुंचे। और यही वजह है कि इन तस्वीरों को हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। यानी अभी भी श्रद्धालुओं का तांता लगातार जारी है। कल महाशिवरात्रि के पावन मौके पर इस महाकुंभ का समापन हो जाएगा, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़, श्रद्धालुओं का रेला लगातार आता ही रहेगा। देखिए, क्या आम क्या खास, हर कोई अपने आप को आस्था की डुबकी लगाने से रोक नहीं पा रहा है। तो रवीना टंडन फिल्म अभिनेत्री हैं, वो भी यहाँ पर आई थी, आस्था की उन्होंने डुबकी लगाई महाकुंभ में। ये महाकुंभ की महिमा है कि जहाँ खुद को कोई रोक नहीं पा रहा है, सब आ रहे हैं। ये खबर जो है ये बॉलीवुड की एक समय में स्टार रही, अब तो स्टार नहीं है, रवीना टंडन। वो प्रयागराज में चल रही महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंची थी। 24 फरवरी को रवीना अपनी बेटी राशा थडानी और कुछ दोस्तों के साथ प्रयागराज पहुंची, जहां उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। और गंगा स्नान के बाद रवीना परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंची। अच्छा, जितने भी फिल्म स्टार आते हैं वो एक ही बाबा, एक ही संत के पास जाते हैं, परमार्थ निकेतन। परमार्थ निकेतन में चिदानंद सरस्वती जो संत हैं, उन्होंने सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ को, ऐसा लगता है, आस्था की डुबकी लगाने का प्रण ले लिया है। चाहे कैटरीना कैफ हो, अक्षय कुमार हो या रवीना टंडन हो या कोई भी फिल्म स्टार हो, इनके पास जरूर आते हैं। चिदानंद सरस्वती नाम है, जो तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं। बॉलीवुड की बड़े मशहूर फिल्म जोड़ी है अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ। अब मुझे खबर बतानी पड़ रही है, चूँकि ये लोग आए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, तो मैंने कहा इन्हें बताया जाए, इन्हें दिखाया जाए। अक्षय कुमार यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने आए थे और कैटरीना कैफ अपनी सास के साथ यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आई थी। तो वो तस्वीरें भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पिछला कुंभ हुआ था तो लोग गठरी लेके आते थे। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो ये इसे कहते हैं, मतलब किस हिसाब से महाकुंभ ये इंतजाम किया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया है। और मैं सारे ही जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी वर्कर हैं, जिन्होंने सबका इतना ध्यान रखा है, उनका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I could come here at this time. मैं बहुत खुश हूँ। I'm very grateful that I'm able to be here. It's such a beautiful place. मैं स्वामी जी के साथ हूँ इस वक्त और I'm chatting with him and taking his blessings. So I'm very grateful and happy to be here. जो इन दोनों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई प्रयागराज में सोमवार को एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया गया। ये कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो अटेम्प्ट किया गया, वो आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
और आज आपको महाकुंभ के हीरो से मिलाना है। और महाकुंभ के हीरो ये स्वच्छता कर्मी हैं, ये गंगा सेवक दूत हैं, जिन्होंने इस महाकुंभ परिक्षेत्र को, जो 15 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, कई एकड़ के दायरे में फैला हुआ है, इन हीरोज की वजह से महाकुंभ साफ सुथरा दिखाई दिया। आज इनके हाथों में झाड़ू है, जिसकी वजह से इन्होंने पूरा महाकुंभ परिक्षेत्र साफ रखा। और इस महाकुंभ परिक्षेत्र की इस बार की एक खासियत ये भी थी कि एक छोटा सा रैपर भी आपको नहीं दिखा, कहीं पर भी गंदगी नहीं दिखी। ये इनकी वजह से है। आज ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने जा रहे हैं। 15,000 सफाई कर्मचारी इस वक्त इकट्ठा हुए हैं। IBC 24 आज आपको महाकुंभ के असली नायकों से मिलवाने जा रहा है, जिसकी तारीफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। ये ऐसे नायक हैं जिनकी वजह से प्रयागराज का कुंभ साफ, स्वच्छ और सुंदर बना रहा। सोमवार को 15,000 सफाई कर्मचारी और गंगा सेवक दूतों ने मिलकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अटेम्प्ट किया और महाकुंभ के चारों जोन में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम ने इनके हाथों में बार कोडिंग करके इनकी संख्या को काउंट किया। आज यह संगम तट पर भरद्वाज घाट 7 नंबर पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सफाई अभियान चल रहा है। इसमें लगभग 8 सफाई कर्मचारी गंगा सेवा दूत लगे हुए हैं। हाँ, ये जो है सेक्टर 2 है, जोन 2 है। ये जोन 1 अरैल में है, फिर जोन 3 जो है इसे ये यहाँ संगम घाट पे है, और एक जोन झूसी सेट में है। 4 जोन पूरा बांटा गया है, सबके अलग अलग इंचार्ज बनाए गए हैं। देखिए, इस झाड़ू को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, जो इनके हाथों में और ऊपर करके इन्होंने रखा है। लेकिन ये महाकुंभ की लक्ष्मी है। जितनी झाड़ुएं हैं जो आप देख रहे हैं, इस महाकुंभ को साफ सुथरा बनाने में इन सब का सबसे बड़ा रोल और योगदान रहा। सोचिए, 62 करोड़ लोग आए यहाँ पर और अभी भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। अगर गंदगी होती तो क्या वो लोग आते? क्या नहीं आते। तो इनका सबसे बड़ा रोल रहा है और यही वजह है कि आज ये लोग इकट्ठा हुए हैं। ये झाड़ू अपने हाथों में लेकर इन्होंने ये साबित कर दिया है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता अगर पूरे तन मन से किया जाए। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24 प्रयागराज। और अब आपको बताते हैं कि मेला प्राधिकरण ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनाते हैं। बल्कि कह रहा हूँ कि वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। पुराना तो 7-8 हज़ार कर्मचारियों का था, सफाई कर्मियों का था। अब की जो काउंटिंग आ रही है 12,000 के ऊपर जा रही है। 4 लोकेशन पे काम हो रहा है। एक ये हेलीपैड घाट है, एक अरैल में चक्र माधव घाट है, तीसरा हरिश्चंद्र घाट है, चौथा भारद्वाज घाट है। 4 जगह मेरी टीमें लगी हुई हैं। जो रिपोर्टें मिल रही हैं उससे हर जगह 3,000 से ज़्यादा आदमी आ जा रहे हैं। इस आस्था के सबसे बड़े समागम में हिस्सा लेने के लिए हर कोई आना चाहता है। लेकिन देखिए भैया, रेल फुल है, प्लेन फुल है और बस से आएंगे तो वो भी फुल है। तो एक परिवार हमें ऐसा मिला जो पिकअप वाहन लेकर आ गया और इस पिकअप वाहन को डबल डेकर बना दिया। यानी ऊपर परिवार, नीचे परिवार, और 20 लोगों का परिवार जो है वो पंजाब से चलकर प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच आया। हमने कहा इसे आपको दिखाना चाहिए। देखिए, संगम स्नान करने के लिए लोगों के मन में कितनी इच्छा है, ये आप साफ देख सकते हैं। ये पिकअप वाहन है जो पंजाब से आया हुआ है। 20 से 22 लोगों का परिवार है और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ट्रैफिक चूंकि रेंग रहा है। भाई साहब, आप लोग कहाँ से आए हैं? लुधियाना पंजाब से। लुधियाना पंजाब से। कितने लोग आए हैं? हमने 20-22 लोग आए सर। 20-22 हुआ है। अच्छा, तो संगम स्नान के लिए आए? हाँ, संगम स्नान के लिए आए। अच्छा, तो ये पिकअप को आपने डबल डेकर बना लिया है? डबल डेकर जगह नहीं मिल रहा था ना, तो उसको डबल डेकर बना लिया। ऊपर भाई साहब सो भी रहे हैं? हाँ, आराम कर रहे हैं? हाँ, आराम कर रहे हैं। 20-22 लोग आए हैं। हाँ जी। स्नान वगैरह हो गया? हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। संगम हुआ? हाँ, संगम हुआ। अब जा रहे हैं वापस? हाँ, वापस जा रहे हैं। कोई किसी तरह की असुविधा तो नहीं है? नहीं, कोई तरह की दिक्कत। चलिए, बहुत। आपका नाम क्या है? रंजीत कुमार। जय श्री राम। तो ये देखिए, रंजीत है। रंजीत का परिवार इसी पिकअप वाहन से आया है और आपने डबल डेकर बस सुनी होगी, तमाम तरह की चीज़ें सुनी होगी, लेकिन इन्होंने पिकअप को डबल डेकर बना लिया है।
तो हमने कहा ये दिखाना जरूरी है। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24। देखिए, ये तो लोगों ने अपने अपना जुगाड़ अपनाया है जिससे वो कुंभ में पहुंच सके अपने परिवार समेत, लेकिन एक सिस्टमैटिक प्लान भी होना चाहिए। तो रेलवे ने सिस्टमैटिक प्लान किया है। महाशिवरात्रि के पहले आखिरी इम्तिहान है इस महाकुंभ का, उसके लिए उन्होंने क्या खास तैयारी कर रखी है, खुसरूबाग को होल्ड पे क्यों रखा है, वो आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ का आखिरी महत्वपूर्ण स्नान महाशिवरात्रि के दिन होना है और उसको लेकर के जो सबसे बड़ी परीक्षा होगी रेलवे की वो ये होगी कि उस दिन उमड़ने वाली जो जन सैलाब है उसे किस तरह से नियंत्रित करेगी, और उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। हम अभी खुसरोबाग आप सामने देख रहे हैं, वहां पर है प्रयागराज का, और ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है उस दिन के जन सैलाब को न सिर्फ कंट्रोल करने के लिए बल्कि व्यवस्थित तरीके से स्टेशन से उनके गंतव्य तक विदा करने के लिए। और क्या रेलवे ने प्लानिंग की है, रेलवे के अधिकारी सीनियर DCM शुक्ला सर हमारे साथ हैं, हिमांशु सर वो बताएंगे। सर, आखिरी परीक्षा की घड़ी है अब 26 की, हम लोग उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, तत्पर हैं। क्या सर एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेला प्रशासन से, आपको कितने की इनपुट है, उस दिन कितने भक्त आ सकते हैं, और आपकी तैयारी से क्या? हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि अगर हमको मौनी अमावस्या की तरह की भी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तो वी आर प्रिपेयर्ड और हम लोग बहुत अच्छे तरह से कर लेंगे। ये जो प्रयागराज का जो खुसरोबाग कह रहे हैं, ये किस तरह से आपको हेल्प करेगा? जैसा कि आप जानते हैं कि संगम नोज से लेकर, संगम नोज की बजाय मैं त्रिवेणी शब्द बोलना चाहूँगा, त्रिवेणी से लेकर प्रयागराज जंक्शन, नैनी, छिउंकी, सुबेदारगंज, यहाँ की ओर जो आने वाली जो भीड़ है, ये हमारे पास इसका सारा फीड हमारे पास लगातार आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको कंट्रोल रूम में दिखाया, इस कंट्रोल रूम के फीड के आधार पे हम ये देखते हैं कि पर मिनट कितना इनपुट व्यक्तियों का, पिलग्रिम्स का हमको मिल रहा है। अकेले प्रयागराज जंक्शन का जो सिटी साइड है, इसमें 2 डायरेक्शन से हमको भीड़ मिल रही है, सिटी साइड से और DSA ग्राउंड की तरफ से। जहां हमारा इनपुट 1800-2000 के लेवल को क्रॉस करेगा, हम लोग तुरंत अपना खुसरोबाग जो हमारा इमरजेंसी प्लान है इसको ऑपरेट कर देंगे। यही प्लान, ये इसके विषय में बताना चाहूँगा, ये ASI का खुसरोबाग है। ये जियोलॉजिकल जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, उसके अंतर्गत ये हमारा पुरातन एक बिल्डिंग है। इसमें इस होल्डिंग एरिया में हम लोगों ने 16 जोन क्रिएट करे हैं। इन 16 जोन में कलर कोडिंग आश्रय ही हमने बना रखे हैं अंदर, और अलीगढ़, इटावा, कानपुर, मिर्ज़ापुर, ऐसे जो अलग अलग जो एरियाज़ हैं उनमें पुलिस बल बढ़ाने, होल्डिंग एरिया को क्रिएट करने, होल्डिंग एरिया में जो पीपल रहेंगे, पिलग्रिम रहेंगे, उनके लिए फैसिलिटी को क्रिएट करने, इन सब के लिए भी हम लोग का पत्राचार हो चुका है, लिख दिया है। अच्छा सर, अब उस दिन की बात, जब उस दिन जन सैलाब उमड़ेगा तो आप डाइवर्ट करेंगे जो उस तरफ से आ रही है? बिल्कुल। मैं बताना चाहता हूँ कि उस दिन जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, नॉर्मल परिस्थिति में दोनों ओर से हमको क्राउड मिल रहा है, DSA ग्राउंड से भी मिल रहा है, लीडर रोड जॉनसन से भी मिल रहा है। उस दिन हम लोग क्या करेंगे कि DSA ग्राउंड को दोनों तरफ से ब्लॉक कर देंगे और 1 वे रखेंगे जो हमारा लीडर रोड से आएगा, इस तरफ लीडर रोड, बिल्कुल, और लीडर रोड का जो सेकंड लेन है उसको भी ब्लॉक कर देंगे। ये जो खुसरोबाग एरिया है, इसके बैक साइड से हम लोगों को प्रवेश कराएंगे, और वो जो जन सैलाब हमारा आएगा वो यहाँ से ट्रिकल डाउन होते हुए अलग अलग आरक्षित और अनारक्षित बाड़ों के माध्यम से प्लेटफॉर्म पे लगी स्पेशल ट्रेनों में अपना स्थान ग्रहण करेगा, जिनको हम आराम से भेजेंगे। उसमें एक चीज और बता देते हैं हम आपको। देखिए, पूरे प्रयागराज को अगर कोई सिस्टम चला रहा है तो वो है कलर कोडेड सिस्टम। उसके बारे में हम बता रहे हैं, सामने देखिए, जगह जगह रेलवे स्टेशन से लेकर के रेलवे के हर तैयारी में आपको ये कलर कोड सिस्टम दिखेगा। और अगर आप उस दिन आने का प्लान कर रहे हैं, वो कलर को याद कर लीजिए, आप कहां से आ रहे हैं वही कलर आपको पहुंचाने का रास्ता है। कि जो व्यवस्था बनाई जाती है बेसिकली आपकी सुरक्षा के लिए होती है, तो कम से कम उससे जरूर पालन करिए, और जो भी निर्देश, जो भी व्यवस्थाएं सिविल से लेकर के रेलवे प्रशासन ने की है उसको फॉलो करिए। महाकुंभ स्नान बहुत अच्छे से संपन्न होगा, और साथ साथ जो आप आस्था लेकर के आ रहे हैं उसी आस्था के साथ, भरोसे के साथ सकुशल आप घर भी वापस लौट सकेंगे। कैमरा पर्सन धर्म साहू के साथ राजेश राज, IBC 24 प्रयागराज।
से बड़ी और अहम बात यह है कि 63 करोड़ श्रद्धालुओं ने तो आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन सोचिए उन लोगों का भी ख्याल रखा जा रहा है जो क्रिमिनल्स हैं, जो जेल में बंद हैं। उन्हें भी गंगा स्नान और गंगा छिड़काव का इंतज़ाम किया जा रहा है। विजय शर्मा जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, वो जब आए थे यहाँ पर स्नान करने के लिए तो उन्होंने इन सब के लिए गंगा जल लेकर गए थे और गंगा जल का छिड़काव किया गया। उन्होंने भी स्नान किया है, सारे कैदियों ने भी स्नान किया है। ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर थी। मैंने कहा आपको ये तस्वीरें दिखानी चाहिए कि इन सब का भी ध्यान रखा गया है जो जेल में बंद हैं, यानी महाकुंभ के भागी, महाकुंभ के इस आस्था के 144 वर्ष के बाद जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है उसके भागी ये कैदी भी बने हैं। देखिए, महाकुंभ में नेत्र कुंभ ने लोगों की 2 लाख से ज़्यादा आंखों का इलाज किया है और 1,40,000 से ज़्यादा लोगों को चश्मा वितरित करने का काम किया है। और जैसे ये महाकुंभ खत्म होने को है ना, 26 को समाप्त हो जाएगा, वैसे लोगों की भीड़ और भी बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं। आपको जानकर ये दुखद आश्चर्य होगा कि हमारे देश में 1.25 करोड़ से अधिक लोग फुल ब्लाइंडनेस या लो विज़न वाले हैं और भारत में 50 करोड़ से अधिक लोगों को चश्मे की ही रिक्वायरमेंट है। आँखों के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत गंभीर स्थिति अपने देश में है। आप देखते होंगे अभी छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लग रहा है। जैसे जैसे स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमको हमारी आँखें ठीक से बचाने की ज़रूरत है। मतलब साफ है, आंखों के स्वास्थ्य के लिहाज से हमारा देश काफी पीछे है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सक्षम संस्थान ने पिछले कुंभ और इस बार महाकुंभ में लोगों की आंखों को फिट रखने का बीड़ा उठाया। अब तक महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं में से 2 लाख लोगों की आंखें नेत्र कुंभ के ओपीडी में देखी गई और 2 लाख लोगों को फ्री में चश्मा भी वितरित किया गया। प्रयागराज में आस्था का समागम लगा हुआ है और अब तक 57 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। लेकिन इसी प्रयागराज में महाकुंभ परिक्षेत्र के सेक्टर 6 में नेत्र कुंभ लगा हुआ है, जहां अब तक 1,95,251 लोगों की आंखों को देखा गया है और 1.25 लाख, तकरीबन 1.25 लाख लोगों को चश्मा वितरण किया गया है। ये मैं जहां पर हूं, ये काउंटर है, पहले आपको यहां दिखाना होता है। कुल 21 काउंटर है जो इसको देख रेख कर रहे हैं। हमारे साथ उमेश जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि अब तक कितना। उमेश जी, कृपया आप इधर आइए। मैं आपसे जानना ही चाहता हूं कि नेत्र कुंभ की शुरुआत जो आपने की थी 12 जनवरी को, 5 जनवरी को हमने इसका विधिवत उद्घाटन किया है। उसके बाद जांच प्रारंभ की है। 12 जनवरी से थोड़ी स्पीड बढ़ गई है और उसके बाद लगातार ये चल रहा है। अभी तक आंकड़ा कहां तक पहुंच गया है? अभी लगभग 1,95,251 लोगों ने और अपने आँखों की जांच की है और लगभग 1,29,000 चश्मों का वितरण हुआ है और दोनों भी चीज़ें मुफ्त में हम उपलब्ध करा रहे हैं। इसके पश्चात लगभग 14,000 लोगों को आइडेंटिफाई किया है जिनका कैटरेक्ट के ऑपरेशन होना है। हमने देश भर के लगभग 200 अस्पतालों से संपर्क कर और उनसे टाई अप किया है। वे लोग यहाँ से जो रेफर हुए केसेस है वो मुफ्त में उनका और कैटरेक्ट के ऑपरेशंस कराने वाले हैं। महाकुंभ के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।